ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, यदि आप भी संतान सुख चाहती हैं तो अहोई अष्टमी का व्रत रखने से सूनी गोद भर जाती है, संतान का सुख मिलता है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। कहते हैं अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान सुख मिलता है, बच्चे की सलामती होती है और उस पर आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, मुहूर्त क्या है, कथा क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 में रखा जाएगा। माना जाता है जो महिला इस व्रत को रखती है, इस व्रत को रखने से जिनके संतान है वो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए रखती है, उसकी सुख समृद्धि के लिए रखती है, और जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत को रखने से संतान सुख मिलता है, बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। इस दिन माता पार्वती के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को तारे के दर्शन करने के बाद में इस व्रत को खोला जाता है। व्रत का पारण तारे को देखकर करते हैं, कुछ लोग चांद को देखकर भी करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने से मात्र संतान संबंधी हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा। उससे पहले जान लेते हैं 2023 में अहोई अष्टमी का मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार अहोई अष्टमी 5 नवंबर की मनाई जाएगी। पूजा का मुहूर्त शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:52 तक का रहेगा। तारे को देखने का समय 5:58 से रहेगा। अहोई अष्टमी पर चांद थोड़ा देर से निकलता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या है। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की घरवाली घर की रंगाई पुताई करने के लिए मिट्टी खोदने के लिए खेत पर गई हुई थी और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों से मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो पश्चाताप करने लगी और अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हुई। अगले साल उसका दूसरा बेटा खत्म हो गया। इस तरीके से करते करते हर साल उसके 7 बेटों का निधन हो चुका था। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, बस गलती से मिट्टी खोदते समय मेरे हाथों से एक सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि तुम पश्चाताप कर सकती हो, तुम्हारा आधा पाप पश्चाताप करने से खत्म हो जाएगा। जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी का दिन आए, उस दिन सेह और सेह के बच्चों का एक चित्र बनाकर उनकी पूजा करना और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करना, इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और हर साल नियमित रूप से वो इसी तरीके से पूजा करती रही और क्षमा याचना करती रही। इसके प्रभाव से उसके 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं जिस किसी स्त्री के संतान नहीं है, अगर वो इस व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करती है तो उससे संतान सुख जरूर मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।